हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाय विनायक में। आज हम कवर करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही देखेंगे पुराने पढ़े हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है वायु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो हम करते हैं एनीमोमीटर, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इसको मैंने इंक्लूड किया ताकि रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रेशमी सिल्क में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है राइबोसोम में किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण। ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है प्लायोटेड लाइवर्स वाली संरचना किसे संदर्भित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक H2SO4 का pH 0.1 के आसपास होता है। इसका मतलब है कि यह बेहद अम्लीय है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पानी का उच्च सतही तनाव किस वजह से होता है। तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में प्रतिक्रिया में ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन खोना। अगला प्रश्न है प्राकृतिक सिलिका SiO2 का परमाणु तंत्र कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक पद्धति। अगला प्रश्न है ओम ऑर्गेनिक मैटर में अमोनिया उत्सर्जन मुख्य रूप से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीफिकेशन। अगला प्रश्न है पियाजो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसमें कारगर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव चार्ज कन्वर्जन। प्रश्न है डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज की भूमिका क्या है। तो डीएनए पॉलीमरेज की भूमिका है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। अगला प्रश्न है एटीपी निर्माण में किस प्रक्रिया से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हेमोइलेक्ट्रिक गति में Fe2 और Fe3 में बदलने वाले कण का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है नाइट्रोजिनस एंजाइम किससे संबद्ध होता है। तो नाइट्रोजिनस एंजाइम संबद्ध होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अगला प्रश्न है क्वांटम सुपरपोजिशन सिद्धांत किस प्रयोग से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है, डबल स्लिट। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ निकल, आयरन और कोबाल्ट में किसका क्यूरी टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी, आयरन। अगला प्रश्न है आणविक कक्षा संख्या क्वांटम नंबर्स n क्या बताती है। क्वांटम नंबर्स n बताती है ऊर्जा का स्तर। अगला प्रश्न है फास्फोरस पेंटॉक्साइड है ना, पेटोस्फोरस का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है सूक्ष्म तरल अवशोषक के रूप में।